बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 हम सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 34 स्क्वायर रूट 23 प्लस 38 स्क्वायर रूट 23। लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक कुछ लॉस बता दिए थे। उसमें एक लॉ हमारे पास ये था कि अगर ए स्क्वायर रूट सी प्लस बी स्क्वायर रूट सी हो, यानी स्क्वायर रूट में अंदर जो नंबर है वो बिल्कुल सेम हो जाए, तो हम क्या कहते थे, स्क्वायर रूट सी हम कॉमन लेते थे और हम कहते थे ए प्लस बी, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इन दोनों को हम प्लस करते थे और स्क्वायर रूट में जो नंबर था उसको हम बाहर लिख देते थे 1 टाइम्स। तो ठीक यहाँ पर ए जो है वो 34 है प्लस जो बी है वो 38 है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और स्क्वायर रूट में जो नंबर है उसको 1 टाइम्स बाहर लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम। 4 प्लस 8 12 हो गया। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 72 स्क्वायर रूट 23। यही हमारा आंसर है। सिंपल इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 और 12 दोनों का हम अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, देखें 16 का एलसीएम क्या होता है, 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 16 का एलसीएम एंड 12 का एलसीएम। अब यहाँ पे हम 12 का एलसीएम ले लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 16 और 12 का एलसीएम हो गया। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, हमने ये कहा था कि अगर स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी हो, यानी कि स्क्वायर रूट में दोनों अंदर नंबर डिफरेंट हो, तो हम ये कह सकते हैं ए की स्क्वायर रूट लगा के दोनों नंबर्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई 12, यानी कि ए की स्क्वायर रूट लगाकर दोनों नंबर लिख सकते हैं हम। अब हमने जो एलसीएम लिया था, हमने एलसीएम लिया था 16 का, हमारे पास एलसीएम था 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया आंसर में। तो हम 16 की जगह 4 टाइम 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ये हम 16 की जगह 4 टाइम्स 2 लिख दें एंड 12 की जगह हम 1 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, 1 2 एंड 3। 2 के 3 पेयर बन गए, बट 3 अकेला रह गया। अब ये जो पेयर हैं ये 3 साहब को फरमाएंगे कि आप यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ पे हमारे कैटेगरी के लोग रहेंगे, आप अकेले हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन 3 यहाँ से जाने से पहले क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट लेते जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ यूँ कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई इससे भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई इससे भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 3 जो पेयर बन रहे थे हमने उन तीनों का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई अब स्क्वायर रूट 3 अलग हो गया। तो इसका हमारे पास कुछ यूँ होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये कहलाता है 2 स्क्वायर। 2 की पावर 3 बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 की पावर 4 बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो भी पावर होगी उतने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बेस होगी। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट इसकी होल पावर कर लेते हैं। हम ये करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई ये 2 एंड मल्टीप्लाई ये 2 और इसकी होल पावर 2 कर लेते हैं, यानी अगर पावर सेम हो। ये हमारे पास एक लॉ था, क्या लॉ था हमारे पास, ए मल्टीप्लाई ए एम और एम। तो हम इसे ये कर सकते हैं कि यानी अगर हम इसको b कह दें तो हम ये कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b की होल पावर m कह सकते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि ये पावर इसकी भी और ये पावर इसकी भी है, तो इसमें रिवर्स प्रोसेस किया गया है। तो हमने इसका होल पावर कर लिया और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 कर लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आप ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 बच गया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर रूट 3, ये आपका
आंसर है। ओके, 8 स्क्वायर रूट 3, राइट। देन हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 21। इस लॉ के तहत हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई 21, इस लॉ के तहत, यानी कि एक ही स्क्वायर रूट लगा के दोनों नंबर लिख सकते हैं। अब हम 14 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो 14 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास, 2 7 द 14, 7 1 द 7, और 21 का एलसीएम हमारे पास क्या होता है, 3 7 द 21, 7 1 द 7। तो ये हमारे पास आंसर है, यानी 2 7 3 7 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, इस 14 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 7, वैसे भी 2 7 द 14 होता है। इस 21 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर जो पेयर बन रहा है उसे पेयर बना देंगे, जो पेयर नहीं बन रहा उसे हम पेयर नहीं बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे ये देखें कि 7 1 टाइम्स और 7 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये हुआ 7 2 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि 7 की पावर 2 कर देंगे हम। यहीं पे मैंने आपको ये बताया 2 पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 7 2 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7। अगर 2 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम 7 स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये कह दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 3, 2 और 3 अलग हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। तो सिंपल हमने क्या किया, हम जैसे यहाँ पे कर रहे थे कि दोनों अगर स्क्वायर रूट अलग हो तो हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर एक ही स्क्वायर रूट हो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 और 3 को अलग अलग कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 आया मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इशू हो, कोई स्टेप में मसला हो, या कोई स्टेप में बहुत जल्दी में कर गया हूँ और आपको समझने में मुश्किल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बीएससी या एफएससी या बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल है, आप उस चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना तो आप मुझे वहाँ पर भी बोल सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।